दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का जलवा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। भारत का निर्यात हर वित्त वर्ष में बढ़ रहा है। कोरोना काल के दौरान शुरू हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान अब गति पकड़ने लगा है। भारत अब न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है, अपितु वह दूसरे देशों को भी अपने बने सामानों को निर्यात कर रहा है। भारत न सिर्फ कृषि आयातों को बढ़ा रहा है, बल्कि तकनीकी आयात ने भी जोर पकड़ा है। जमीनी स्तर पर देश का किसान अब सशक्त होता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी विभिन्न परियोजनाओं से किसान को अच्छी खासी मदद मिल रही है, जिसका निष्कर्ष आज हमारे सामने है। जी हां, भारत का कृषि निर्यात 50 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुका है। वर्ष 2021-2022 के लिए कृषि उत्पाद का निर्यात 50 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। दोस्तों, ये अब तक का सबसे अधिक कृषि उत्पाद निर्यात है। आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के दौरान कृषि उत्पाद 19.92% बढ़कर 50.21 बिलियन डॉलर हो गया है। यह वृद्धि दर शानदार है और 2020-21 के दौरान 17.66% यानी 41.87 बिलियन से अधिक है। दोस्तों, आने वाले दिनों में भी भारत का यह जलवा बरकरार रहने वाला है। भारत यूक्रेन संकट के बीच दुनिया की गेहूं की जरूरत को पूरा कर रहा है। यदि हम गेहूं और चावल की बात करें तो वह अभी भी देश की खदानों से भरा पड़ा है। यूक्रेन और रूस सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने शुक्रवार को कहा कि मिस्र, जो यूक्रेन और रूस से गेहूं का सबसे बड़ा आयातकों में से एक है, उसने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं के रूप में मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय किसान दुनिया को खिला रहे हैं। मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं के रूप में मंजूरी दे दी है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक बाजारों में गेहूं की उपलब्धता में भारी गिरावट आई है। दोनों देश गेहूं के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक हैं। मिस्र ने 2020 में रूस से लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और यूक्रेन से 610.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का गेहूं आयात किया है। अफ्रीकी देश भारत से 10 टन गेहूं आयात करना चाहते हैं और उसे अप्रैल में 2,40,000 टन गेहूं की जरूरत होगी। भारत से गेहूं निर्यात मुख्य रूप से पड़ोसी देशों में होता है, जिसमें बांग्लादेश की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा देश ने यमन, अफगानिस्तान, कतर और इंडोनेशिया जैसे नए गेहूं के बाजारों में प्रवेश किया है। भारत न सिर्फ कृषि आयात में नंबर 1 बना है, बल्कि वह अपनी टेक्नोलॉजी भी निर्यात करने लगा है। सऊदी अरब ने भारतीय सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की ट्रेनों की जमकर तारीफ की है। सऊदी प्रकाशन की एक रिपोर्ट के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत ने भारतीय रेलवे को एक ठोस बढ़ावा दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी EMU ट्रेन है, जो शुरू में केवल 2 मार्गों पर संचालित की जाती है। सऊदी प्रकाशन के अनुसार इसे 18 महीने की अवधि में मेक इन इंडिया के पहल के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया गया था। वंदे भारत में एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, जो 30% तक विद्युत ऊर्जा बचाता है। इसके सभी कोच स्वचालित दरवाजे और GPS आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना प्रणाली से लैस है। मनोरंजन के उद्देश्य से ऑनबोर्ड हॉटस्पॉट, वाईफाई और बैठने के लिए बेहद आरामदायक सीटें हैं। यहाँ तक कि इसके शौचालय को कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये बायो वैक्यूम नेचर के हैं। वहीं पर इसके हर कोच में यात्रियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समर्पित पेंट्री सुविधा भी दी गई है, जो यात्रियों को गर्म भोजन की आपूर्ति करता है। वंदे भारत की 16 वातानुकूलित डिब्बे में बैठने की कुल क्षमता 1128 है। सऊदी प्रकाशन के अनुसार मेक इन इंडिया योजना के तहत प्रत्येक इकाई की मूल कीमत यूरोप से आयात की जाने वाले समान इकाई की तुलना में 40% सस्ती भी है और साथ ही भारतीय स्टैंडर्ड की ट्रेनें अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों को टक्कर दे रही है। भारत अब सस्ती दरों पर अच्छी सुविधा देने वाले ट्रेन के कोचों का निर्माण करने में खुद सक्षम बन गया है। वंदे भारत एक प्रकार का ट्रायल रन है, जो बुलेट ट्रेन परियोजना का अग्रदूत है। वर्ष 2027 तक बुलेट ट्रेन को भारत लाने का लक्ष्य रखा गया है। इन ट्रेन के कोचों के निर्माण भारत में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। यह परियोजना सस्ती लागत वाली प्रौद्योगिकियों के उत्पादन की दृष्टि पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस परियोजना के माध्यम से भारतीय रेल में एक नया उत्साह पनपा है। भारत सरकार का लक्ष्य पूरी दुनिया में 75 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत करना है। सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के 75 सप्ताह के भीतर यानी जुलाई 2023 की समय सीमा के भीतर इस लक्ष्य को हासिल करना चाहती है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर खासा ध्यान दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस प्रोजेक्ट को तरजीह देते हुए अपने बजट भाषण में अगले 3 साल में 300 नए वंदे भारत ट्रेनों के कोच के निर्माण का लक्ष्य रखा है और इसके लिए प्रावधान भी किया गया है। दोस्तों, भारत की इस बढ़ती ताकत के लिए जिसका जिक्र सऊदी तक में किया जा रहा है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।